हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होंगी। उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज की क्लास के अंदर हम इतिहास के कुछ टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा करेंगे। इससे पिछली वाली कक्षा के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध और जैन धर्म तथा दक्षिणी भारत के कुछ प्रमुख वंश, और आज की क्लास के अंदर हम दक्षिणी भारत के कुछ प्रमुख वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसर और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा करेंगे। तो आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी ग्रुप वगैरह है उसके अंदर। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, उसके बाद में मुझे बताना है कितने क्वेश्चन आपने 50 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिना देरी के लिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, अति महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। पल्लव वंश का संस्थापक पूछा जाए, याद रखना ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, सिंह विष्णु, विष्णु नंदीवर्धन, दंतीदुर्ग। तो याद रखना सिंह विष्णु पल्लव वंश का क्या था, संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पल्लव शासकों की राजधानी कौन सी थी। पल्लव शासकों की राजधानी कौन सी थी, काची, तंजावर, मदुरै, अमरावती। तो याद रखना काची पल्लव शासकों की क्या थी, राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, यानी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। सिंह विष्णु, विष्णु नंदीवर्धन, दंतीदुर्ग। तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, राष्ट्रकूट की राजधानी कौन सी थी। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कौन सी थी, मान्यखेत, मदुरै, खजुराहो, तंजावर। तो याद रखना मान्यखेत राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, एलोरा की गुफा में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। यानी एलोरा के अंदर जो गुफा मंदिर उसके अंदर सबसे बड़ा कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन राष्ट्रकूट ने, चंदेल शासकों ने, चालुक्यों ने, पल्लवों ने। तो याद रखना राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, चंदेलों की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन में दे रखा मान्यखेत, खजुराहो, मदुरै, विजयालय। तो याद रखना मान्यखेत चंदेल शासकों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, खजुराहो के विष्णु मंदिर किसने बनाए थे। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, पल्लवों ने। तो याद रखना राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित तो कैलाश मंदिर है, और कहाँ पर स्थित है, ये एलोरा के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किन शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए बाघ की गुफा कौन से राज्य के अंदर स्थित है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, दक्षिणी भारत के अंदर चोल, चेर और पांड्य शासक हम पढ़ते हैं। चोल, चेर और पांड्य राजवंश में चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, विजयालय चोल, दंतीदुर्ग, सिंह विष्णु, कृष्ण प्रथम। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था, और विजयालय चोल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, चोलों की राजधानी कौन सी थी, यानी चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तंजौर, खजुराहो, विजयालय, मदुरै। तो याद रखना तंजौर इनकी राजधानी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, बृहदेश्वर मंदिर जिसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर का निर्माण, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि राज राजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिणी भारत के कौन से राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा जाए, ऑप्शन में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, इनमें से कोई नहीं। याद रखना मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 के अंदर। कब किया था, 712, और इसने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने, 5, 12, 17, 10। तो याद रखना इसने 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला इतिहासकार कौन था। मेगस्थनीज, अल बरूनी, हवेनसांग, फाहियान। तो याद रखना मोहम्मद गजनी के साथ में आने वाला इतिहासकार था, उसका नाम था अल बरूनी, और हवेनसांग और फाहियान, हवेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फाहियान भी चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है। प्रसिद्ध पुस्तक अल बरूनी
उसकी पुस्तक का क्या नाम है? तहकीक ए हिंद शाहनामा फाको की इंडिका। इंडिका पुस्तक आपको पता है मेगस्थनीज की है, ये चीनी यात्री की है फाको की पुस्तक, और तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? अल बिरूनी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। त्राइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? त्राइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191, 92, 93, 94, तो याद रखना 1191 के अंदर हुई थी। त्राइन मैदान हरियाणा के अंदर स्थित है। मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुई थी, जिसमें से पृथ्वीराज तृतीय की से के अंदर विजय और मोहम्मद गोरी की इसके अंदर हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। तराइन की दूसरी लड़ाई या तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1191, 92, 1191, 92, 1193, 94, याद रखना 1192 के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई थी? हार हुई थी। और एक शब्द भेदी बाण के लिए एक वाक्य प्रसिद्ध है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके चौहान। ये शब्द भेदी बाण किसके बारे में कहा गया है? ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा गया है, जिसके अंदर इसकी क्या हुई थी? हार हुई थी, और गोरी की इसके अंदर जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन में दे रखा 326 ईस्वी, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, तो याद रखना 326 ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश पड़ते हैं, जिसमें पहला गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश, और उसके बाद में लोधी वंश। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसका पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने, और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। यह सूफी संत बख्तियार कुतुबुद्दीन की याद में इसकी निर्माण कार्य शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली के अंदर स्थित है विश्व की सबसे ऊंची मीनार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत पूछी जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। ई से इक्ता व्यवस्था, ई से इल्तुतमिश, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। 40 का गठन किसने किया था? 40 से एक दल था, उसका गठन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना 40 का गठन किसने किया था? ये गठन किया था इल्तुतमिश, और इसको नष्ट करने का कार्य बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। रहेला पुस्तक के लेखक कौन? इल्तुतमिश से रहेला पुस्तक के लेखक इल्तुतमिश, इब्न बतूता, मेगस्थनीज, अल बिरूनी। तो याद रखना रहेला पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मोहम्मद बेगम, महम अनगा। तो याद रखना गुलबदन इनमें से या इनमें से कौन सी है जो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका? तो याद रखना रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने गुलाम वंश के अंदर 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। लोहा व रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लोहा व रक्त की नीति किसने चलाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बलबन ने चलाई थी लोहा व रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। याद रखना जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में माना गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है। पढ़ा लिखा मूर्ख किसे कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1298, 1398, 1415, 1198। तो याद रखना 1398 में किया था। और तैमूर लंग की अपनी एक आत्मकथा, उसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान का नेतृत्व किसने, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिणी अभियान था उसका नेतृत्व किसने किया था? उलुग खां, जोना खां, मलिक कफूर, दौलत खां। तो याद रखना मलिक कफूर ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है।
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था? 1301, 1302, 1303, 1308। तो याद रखना 1303 के अंदर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़। 1301 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। रणथंभौर दुर्ग यहाँ का शासक था हमीरदेव और पत्नी का नाम था हमीर देवनी। रंगा देवी ने जल जोहर किया था, राजस्थान का प्रथम जल जोहर। 1303 के अंदर अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़गढ़ का शासक था राणा रतन सिंह और राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मिनी। पद्मिनी ने अग्नि जोहर किया था और राजस्थान का सबसे बड़ा और अग्नि जोहर है। और 1308 के अंदर अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक था शीतलदेव और सिवाना दुर्ग मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद में 1311 ने अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था जालोर दुर्ग, जालोर का शासक था कानड़देव। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन कासिम जिसने 712 में भारत पर आक्रमण, यह पहला अरब आक्रमणकारी जो सफल रहा था। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा गया। कौन से वंश का संस्थापक कहा गया? लोधी वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। आगरा की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। बलबंत सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। और पूछा जाए कब की थी? तो 1504 में। 1504 में की थी। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आगरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम पूछा जाए, याद रखना यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। और कौन कौन से शहर है? तो आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, सभी। तो याद रखना इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1523, 1524, 1525, 1526। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। याद रखना ये इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुई थी, जिसके अंदर बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी? तो आपको याद है बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। खानवा का युद्ध 1527 में किस किस के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोधी, बाबर व राणा सांगा, बाबर महाराणा प्रताप, बाबर व मोहम्मद गोरी। तो याद रखना बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 में। खानवा का मैदान राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है। अगला क्वेश्चन, बाबर कहाँ का शासक था? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाबर कहाँ का शासक था? फरगना, काबुल, गंदार, लाहौर। तो याद रखना फरगना का शासक था बाबर। कहाँ का? फरगना का शासक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की भाषा कौन सी है? बाबर की एक आत्मकथा, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, उसकी भाषा कौन सी है? तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत। तो याद रखना तुर्की भाषा है। कौन सी भाषा है? तुर्की। अगला क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है। आईन अकबरी अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबर, अबुल फजल, फैजी, बिरबल। आईन अकबरी अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, सिकंदरा और उसके बाद में दे रखा है शाहदरा, आगरा। याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा के अंदर स्थित है अकबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है। जहांगीर का वास्तविक नाम था? जहांगीर का वास्तविक नाम था खुरम, सलीम, फरीद, खुसरो। तो याद रखना सलीम जहांगीर के नाम से जाना जाता था। सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नामकरण रखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो याद रखना जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां है, मुमताज महल, बेगम, इनमें से कोई नहीं। नूरजहां था। नूरजहां की माता का नाम असमत खां बेगम, जिसने गुलाब से इत्र निकाला था। जहांगीर की वो सासू थी। अगला क्वेश्चन, यानी जहांगीर की सास थी जिसने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां, मुमताज महल। तो याद रखना नूरजहां ने बनाया था एतमादुल्ला का मकबरा। अगला क्वेश्चन, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुसरो, खुरम, सलीम, फरीद। तो याद रखना खुरम था शाहजहां का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल, दिलरास बागो बेगम, महम बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मुमताज महल शाहजहां की पत्नी का नाम था और इसी पत्नी की याद में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा के अंदर स्थित है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था?
ताजमहल का निर्माण शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो याद रखना शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण, जो कहाँ पर स्थित है? आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ताजमहल के निर्माणकर्ता कौन थे? ताजमहल के निर्माणकर्ता ईसा खां, अब्दुल तलीब, अमर शेख, गयास बेग। तो याद रखना ईसा खान थे ताजमहल के निर्माणकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, औरंगजेब शासक कब बना था? और यानी औरंगजेब किस वर्ष शासक बना था? 1605, 1658, 1657, 1665। 1665 के अंदर पुरंदर की संधि हुई थी। 1658 में औरंगजेब शासक बना था, 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा किसने लगाया था? हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला, दोबारा जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो याद रखना औरंगजेब था। तो आज की क्लास के अंदर हमने दोस्तों सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा की थी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और आप अभी तक आपने मिशन फौजी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।